बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे किस तरह से काम किया जा सकता है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो जी सबसे पहले आप राइट क्लिक करते हो और न्यू पे जाके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सेलेक्ट कर लो तो आपके पास ये शो हो जाएगा। इसका कोई भी नाम आप अपनी मर्जी का लिख सकते हो। हम इसे एएस टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद आप इसे डबल क्लिक करोगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपको इधर एक स्क्रीन नजर आ रही है कि क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। आप कोई भी स्लाइड अपनी मर्जी की इधर ऐड कर सकते हो। अब उसमें क्या है, आपको स्लाइड के ऑप्शन दिए जा रहे हैं बहुत सारे। लेकिन इसके अलावा क्या चीज है कि अगर आप अपनी स्क्रीन को बगैर इसमें से कोई सिलेक्ट किए डबल टैप करो तो तब भी आपके पास एक तरह का ये शो हो जाएगी स्लाइड। ये मजीद कुछ ऑप्शंस हैं, हम इन्हें ट्राई कर रहे हैं। ये देखें, आप जैसे कुछ ऑप्शंस हैं, आप जिस तरह की स्लाइड आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ये ब्लैंक स्लाइड भी, अगर आपको ब्लैंक चाहिए आप उसके ऊपर खुद से वर्किंग करना चाहते हो तो। वरना जो स्लाइड शो हुई है उसको भी आप एक दफा क्लिक करके किसी भी चीज को सिलेक्ट करके डिलीट दबाओगे अपने कीपैड से तो वो डिलीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन से, वो है हमारे पास फाइल का। फाइल में क्या होता है, आपके पास सेव करने का, न्यू माइक्रोसॉफ्ट खोलने का, ओपन करने का, प्रिंट करने का, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको सारे काम के बाद में एंड में चाहिए होता है। उसके बाद ये ऊपर एरोस का सिंबल है, एक इधर सेव का भी आपको शो हो रहा है और बाकी एरोस है। अब एरोस में क्या है कि एक तो एरो है जैसे आपको बैक जाना होता है ना, जिस तरह अगर इसे क्लिक करें तो हम जहाँ पे पहले थे उस वाली चीज पर चले जाएंगे। उसके लिए आप कंट्रोल जी भी दबा सकते हो बैक जाने के लिए, ये की भी यूज कर सकते हो। और फिर आगे जाने का भी एरो शो हो रहा है। ये मजीद कुछ ऑप्शंस हैं जो आप इधर ऊपर से इन्हें ट्राई भी कर सकते हो, जो चीजें आपने ऑन करनी है ऑफ करनी है। इंसर्ट के ऑप्शन में दोबारा आप देखो, इधर आपके पास स्लाइड्स शो हो रही हैं। कोई भी स्लाइड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद टेबल का ऑप्शन है, आप कोई भी इधर से टेबल जो अवेलेबल है वो यूज कर सकते हो। खुद अपनी मर्जी का रख सकते हो कि कितने कॉलम्स हो, कितने रोज हो। टेबल जनरेट कर सकते हो। टेबल को कोई भी कलर वगैरह दे सकते हो, उसमें कुछ भी यूज कर सकते हो। अपनी मर्जी से उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो ड्रॉ टेबल पर जाकर। उसके बाद आपके पास पिक्चर्स का ऑप्शन आ जाता है। पिक्चर्स में क्या है, आपके पास पहले तो डिवाइस का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इसे क्लिक करो तो आपके पास आपके फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। एक और तरीका भी है डिवाइस से तस्वीर लेने का कि आप कोई भी आपके पास जो फोल्डर ओपन हो उसमें से आप कोई भी तस्वीर ना ड्रैग कर लो। आप उसको क्लिक करो, पकड़ के रखो उस तस्वीर को, उधर लाकर छोड़ दो तो उधर पेस्ट हो जाती है इस तरीके से। तो ये था पिक्चर से डिवाइस का ऑप्शन। इसके बाद इधर ऑप्शन है स्टॉक का। अब स्टॉक में क्या होता है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कुछ तस्वीरें वीडियोस वगैरह दी हुई होती हैं, वो आपको यहाँ स्टॉक में शो होंगी। इसमें आप देखो, आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हो। इधर हम एक वर्ड लिखकर देखते हैं होम, तो आपको होम से रिलेटेड यानी घर से रिलेटेड कुछ तस्वीर शो हो जाएंगी। और जरूरी नहीं है कि आप जो भी इधर सर्च करो हर तरह की आपको तस्वीर मिले। बाकी आप इसके अलावा भी इधर देखो कि बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं जो आप सर्च करने के बजाय उन पर भी क्लिक करके उससे रिलेटेड इमेज खोल सकते हो। तो इधर अब हमने मेडिसिन लिखा है, बैलून लिखा है, डिफरेंट लफ्ज सर्च किए हैं, लेकिन बैलून से रिलेटेड कोई इधर रिजल्ट ओपन नहीं हुआ हमारे पास। तो जरूरी नहीं है कि हर वर्ड से रिलेटेड ही रिजल्ट आपको मिल जाए, लेकिन जो सी चीजें अवेलेबल हैं वो आप अपने काम में यूज कर सकते हो। तो जिस तरह से मैंने कहा कि इधर बाकी भी ऑप्शंस हैं तस्वीरों से रिलेटेड, आप कोई भी इमेज इधर से यूज उसको क्लिक करोगे, टैप करोगे तो वो आपके पास खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगी। ये सारे इन्होंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, हर फोल्डर में उससे रिलेटेड तस्वीरें, फ्लावर्स हैं और इस तरह से सारी एनिमेशन वगैरह सारा कुछ जो से भी टेक्नोलॉजी है और बाकी फोल्डर्स अवेलेबल हैं। मैंने कोशिश की है कि इधर आपको हर फोल्डर दिखा दूं कि आपको किस किस टॉपिक से रिलेटेड फ्री में इमेजेस मिल सकती हैं, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है या गूगल से कोई भी तस्वीर डाउनलोड करके इधर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी ऑप्शन है आपके पास, आप कर सकते हो, लेकिन इधर भी अवेलेबल है। तो हम इधर एक तस्वीर इंसर्ट करके देख लेते हैं। जैसे ही आप इधर इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये प्रोसेसिंग आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। कुछ सेकंड ये लेती है प्रोसेसिंग और फिर उसके बाद तस्वीर इंसर्ट हो जाती है, यानी 3 से 4 सेकंड बस उसने लिए। अब इस तस्वीर को आप बड़ा छोटा कर सकते हो इन एरोस से। एक तरीका तो ये है कि आप शिफ्ट दबा कर करो ताकि आपकी तस्वीर खराब ना हो। बाकी आप उसको बगैर शिफ्ट के भी क्लिक करके इस तरह से कर सकते हो। तो
हम अपनी तस्वीर को इस तरह से अपने जो पूरा हमारा स्लाइड है उसके अंदर फिट कर लेते हैं। अब इस तस्वीर से रिलेटेड आपके पास इधर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि फॉर्मेट पिक्चर्स में आपको शो हो रहा है। पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। इधर से आप किसी भी तरीके से आपने कोई चीज रिमूव करनी है आप उसको क्लिक कर सकते हो रिमूव वाले से, और कीप चेंजेस करनी हो तो आप कीप वाला भी क्लिक करके उधर से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जो सा कलर शेड आता है वो या तो कीप में होता है या रिमूव में होता है, तो वो आपने जो सा भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से ये हो जाएगा। फिर कीप चेंजेस पे उसको आप टिक कर दो तो ये आपके पास जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगी। इसके बाद आपके पास करेक्शन का ऑप्शन है। इसमें भी आपके पास बहुत सारे कलर्स और कुछ करेक्शन शो हो रही हैं कि किस कौन सा कलर कितना हो, सॉफ्ट हो, शार्प हो। उसके बाद कलर का ऑप्शन है। इधर से आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो। तस्वीर में अगर आप इसको चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का कलर है, और जब आप कलर किसी पर सिलेक्ट करोगे ना तो आप स्काई का कलर देखो कुछ चेंजेस उसमें आ जाती हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चेंजेस के हवाले से हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, उसमें आप कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हो। बहुत तरह के तरीके से आप किसी भी अपनी तस्वीर को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। आपने कोई और चीज इंसर्ट की है तो आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। मैं इससे एक तस्वीर पर आपको हर तरह का ऑप्शन लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या चीज अवेलेबल है इसमें। तो ये था आर्टिस्टिक इफेक्ट में। इसके बाद इधर मजीद कुछ ऑप्शंस हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि आपको अपनी तस्वीर को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, किस तरह का रखना है। जिस तरह थंबनेल बनाते हुए अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शंस है कुछ इमेज के लिए। ये वाले इमेज ऑप्शंस भी आप ट्राई कर सकते हो लेकिन इनका कोई खास रोल नहीं है। ये देखिए इसमें से हमने एक ऑप्शन यूज किया है तो इस तरह से उसने तस्वीर को ब्रॉड कर दिया है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर के हवाले से ये है, आप देखो कि तस्वीर का जो बॉर्डर है उधर इफेक्ट आ रहा है। आप उसको जो सी शेप्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी तस्वीर को। ये शेप ऑफ पिक्चर का ऑप्शन है। शेप ऑफ पिक्चर से आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर है, उसमें आप किसी भी कलर का अपनी तस्वीर पर बॉर्डर जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। इधर आपको वेट है और डैशेस का ऑप्शन भी है कि आपको कितनी अपनी वेटेज रखनी है बॉर्डर की। इसको हम वेट इंक्रीज करके भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर शो हो जाए। ये देखो इस तरह से इसका तस्वीर का आप बॉर्डर बना सकते हो। इधर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आई ड्रॉपर का ऑप्शन है, इससे क्या होता है कि आप जो सा कलर सिलेक्ट करोगे उस कलर का आपका बॉर्डर हो जाएगा। आपको अपनी तस्वीर में से कोई कलर लेना है तो वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको डॉटेड लाइन बनानी है या जिस भी तरह की लाइन बनानी है, हर तरह की लाइन आप इस ऑप्शन से पिक्चर बॉर्डर के ऑप्शन से किसी भी तरह का उसको बॉर्डर दे सकते हो। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन है जिसमें शेडो का ऑप्शन है। आप देखो आपकी तस्वीर पे डिफरेंट तरह के शेडोज जो हैं वो शो हो जाएंगे। पहले हम इसका बॉर्डर खत्म कर लेते हैं। अब आप देखो इसका आपको पता चलेगा कि शेडो के क्या ऑप्शन है। इसमें आपकी तस्वीर को डिफरेंट तरह के शेडो आ सकते हैं, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी शेडो दे सकते हो। उसके बाद प्रीसेट का ऑप्शन एक ऊपर है। इससे क्या होता है कि आपके पास आप उसको किसी भी तरह की सेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये हर काम के हवाले से आपका जिस तरह का काम हो उस तरह का ऑप्शन आप यूज कर लो। उसके बाद रिफ्लेक्शन है। आप अपनी पिक्चर पे किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हो। आप तस्वीर के नीचे देखो एंड पे उसके बॉर्डर में वहां पे आपको शो हो रहा है कि किस किस तरह के रिफ्लेक्शंस हैं इसमें। ग्लो का ऑप्शन है, तस्वीर पे आप ग्लो दे सकते हो। ये देखो इधर येलो ग्लो आ रहा है, ग्रीन ग्लो आ रहा है, जिस भी तरह का आपको ग्लो देना हो। सॉफ्ट एजेस का ऑप्शन है। सॉफ्ट एजेस अगर मैं बहुत ज़्यादा शार्प करूँ तो आपको क्लियर होगा। बी लेवल का ऑप्शन है, इस ये भी उसी तरह का है जैसे हमारे पास प्रीसेट में कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन ऑफ कोर्स उससे थोड़ा सा चेंजिंग है इसके अंदर। 3D रोटेशन का ऑप्शन है, इसमें आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं। आपको अपनी तस्वीर को अगर कोई आपके बैकग्राउंड है, कोई स्क्रीन है, उस पर जिस भी तरीके से यूज़ करना हो तो उसमें ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है जो कि आप यूज़ करते हो आमतौर पे उसके प्रेजेंटेशंस वगैरह के अंदर, या कोई भी आपने अपनी रिपोर्ट वगैरह बनानी हो तो आपकी तस्वीर हर तरीके से जो है एडजस्ट हो सकती है। ऐसा टेक्स्ट लिखने का भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑफिसेज में वर्क करते हैं उन लोगों के लिए कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हर तरह का इधर ऑप्शन है जिस भी तरीके से आपको अपना टेक्स्ट लिखना हो।
इसके बाद ये एक ऑप्शन है जिसमें आप अपना टेक्स्ट वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हो इस जगह से। इसके मजीद कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको कलर वगैरह अपना रखना हो, ग्रे कलर है और फिर कलरफुल दोबारा हो जाता है। ये एक ऑप्शन है जो आपको इधर से शो होगा। तो बैक टू द पॉइंट, हम थे पिक्चर फॉर्मेट में। इसके बाद इधर आपके पास सिलेक्शन प्लेन से सिलेक्ट करके हाइड तस्वीर का ऑप्शन है और तस्वीर शो भी हो जाती है। अलाइनमेंट का ऑप्शन है, लेफ्ट अलाइन कर लो, बॉटम अलाइन कर लो या उसको राइट अलाइन कर लो। ये उस तरीके से आपकी जो तस्वीर है वो मूव होती रहती है। ये वाला ऑप्शन आपको आगे क्लियर होगा जब हम एक रेक्टेंगल पे ये ऑप्शंस अप्लाई करेंगे तो। इसके बाद रोटेट का ऑप्शन है, आप तस्वीर को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 90 डिग्री पे जिस मर्जी तरीके से उसको रोटेट कर लो। क्रॉप का ऑप्शन है, आप उसको क्रॉप खुद भी कर सकते हो उसको पकड़ के इस तरीके से, और अगर आपको क्रॉप टू शेप करना है तो उसका भी ऑप्शन है। आप किसी भी शेप में अपनी तस्वीर को कन्वर्ट कर सकते हो, सर्कल रखना है, ट्रायंगल रखना है, जिस भी तरीके से। इधर हर तरीके का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। ये देखो, इस पर मैंने कुछ जो है वो अप्लाई किए हैं। रेशो आप अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप उसको किसी भी तरीके से क्रॉप कर सकते हो। पावर पॉइंट में हर तरह की जो चीज़ है उसका एक्सेस मौजूद है। अगर आपको पावर पॉइंट यूज़ करना आता है तो समझें आप बहुत सारा काम बहुत आसानी से एक क्लिक पर कर सकते हैं। साइज है, उसके बाद साइज का ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके का अपनी मर्जी का साइज उस पर लगा सकते हो अपनी तस्वीर पे। उसके बाद हम वापस आते हैं स्टॉक इमेजेस में। हम थे पिक्चर्स में थे। पिक्चर्स से एक तस्वीर पे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, एक तस्वीर को कितने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद आइकन्स का ऑप्शन है, ये सारे आइकन्स हैं जो अवेलेबल हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। हम इस तस्वीर को डिलीट कर लेते हैं ताकि हम जो आगे वर्क करें वो क्लियर हो। आपको सिंपल स्टॉक इमेजेस पे जाना है, वहाँ ये सारे ऑप्शंस हैं, इमेज, आइकन्स और सारी चीज़ें। तो ये आइकन्स का ऑप्शन है, इस पर आप इसमें से सारे क्लिक करके भी आइकन्स देख सकते हो। इधर सर्च भी कर सकते हो अगर आपको करना हो, इधर सर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आपने जो सर्च आप कर रहे हो, आप बुक्स लिख लो, बग्स कर लो, इधर बहुत सारे आपको ये आइकन्स मिल जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि कितने ज़्यादा आइकन्स मौजूद हैं। तो इधर हम सर्च कर लेते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास कट आउट पीपल। ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली इसलिए कि ये पीएनजी इमेजेस हैं जो आपको दी गई हैं पावर पॉइंट की तरफ से। इन पे आप किसी भी बैकग्राउंड पे इन तस्वीरों को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन की खोलनी है, जो से ऑप्शन है, आप उस पर्सन की भी तस्वीर पे क्लिक करके उसके नेम पर उससे रिलेटेड तस्वीरें खोल सकते हो। एक तस्वीर हम इधर इंसर्ट करके भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से शो होती है। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद तो उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, चंद सेकंड में वो इंसर्ट हो जाती है। अब आप इस तस्वीर को शिफ्ट से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, और जो वैसे साइड पे जो ऑप्शंस हैं आपके पास उसको जूम इन जूम आउट करने के, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये था कट आउट पीपल का ऑप्शन जिसमें आपको पीएनजी इमेजेस दी गई हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्टिकर्स का। अब स्टिकर्स में क्या है कि बहुत सारे स्टिकर्स हैं जो कि आपको इसी तरह बिल्कुल उन पर क्लिक करना है और इंसर्ट पे जाना है, वो आपके पास इंसर्ट हो जाएंगे आपकी स्लाइड के ऊपर, या और फिर आप उसको मूव भी कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है वीडियोस का। जिस तरह इमेजेस हैं बहुत सारी, हर किस्म की तकरीबन अवेलेबल हैं, इसी तरह बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो कि पावर पॉइंट की तरफ से हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आप सर्च भी कर सकते हो जो सी वीडियो आपको चाहिए। हम इधर से एक वीडियो सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से आप देखो आपके पास थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि वीडियो जो है वो इमेज की निस्बत हैवी है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकती है, यानी 10 से 15 सेकंड लेगी, मिनट पे भी नहीं जाती, जल्दी काम हो जाता है। तो ये हमारे पास वीडियो शो हो गई है। इधर से हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। अब जो ये प्ले हो रही है आपको लगेगा कि नीचे जो टाइमिंग है और ये सारे ऑप्शंस हैं ये आएंगे, ऐसा नहीं है। ये इधर एक ऑप्शन है, आप देखो जहां पर मैं जा रही हूँ, जहां से आप स्लाइड को प्रेजेंट करते हो। और जब इसको क्लिक करोगे तो आपको वीडियो इसी तरह से शो होगी, उस पर कोई टाइमिंग वगैरह और कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। आप इस तस्वीर पे अपना कोई बॉक्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बुक इंसर्ट करके भी इस पे काम कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इलस्ट्रेशंस का।
इलस्ट्रेशन में भी आपको बहुत तरीके के जो हैं चीज़ें वो अवेलेबल हैं, आप उसको फोल्डर से भी सर्च कर सकते हो और जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पे भी सर्च करके खोल सकते हो। इसके बाद कार्टून पीपल का ऑप्शन है, इधर से आप किसी भी तरह की कोई जो अगर आपको तस्वीर चाहिए इंसानों से रिलेटेड लेकिन दूसरी इलस्ट्रेटेड फॉर्म में या कार्टून्स की फॉर्म में, तो आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। फोल्डर्स इधर भी ऑफ कोर्स उसी तरह बने हुए हैं और सर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा आसान है पावर पॉइंट पे काम करना, सिर्फ आपको इसका यूज़ सीखना है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास पिक्चर्स में, आपको ये सेम उसी तरह क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है, आपके पास इंसर्ट हो जाएगी तस्वीर। ये सारा कुछ हमारे पास पिक्चर्स में अवेलेबल है। इसके बाद ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का, वो अगर आपको यूज़ करना हो। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है फोटो एल्बम का, फोटो एल्बम सेम वही जैसे अभी हमने देखा सारा कुछ। शेप्स का ऑप्शन है, आप किसी भी तरह की जो शेप है वो अपने पेज पर बना सकते हो। अब उस शेप को जब आप बनाओगे ना तो आपके पास मजीद भी ऑप्शंस आ रहे हैं उस शेप को यूज़ करने के। उसमें टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर आपके पास होम भी आ जाए ना और आप अभी तस्वीर को एडिट कर रहे हो तो आप राइट क्लिक करोगे, ये सारे ऑप्शंस इस तरीके से शो हो जाएंगे, या फॉर्मेट शेप में चले जाओ, वो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ शो हो रहा होगा। उसके बाद उसमें टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन है, उस तस्वीर को एडिट करने का ऑप्शन है, तस्वीर चेंज करने का ऑप्शन है, आप चेंज शेप से चेंज कर सकते हो शेप को, एडिट शेप भी आप कर सकते हो। अब एडिट शेप से क्या होता है, ये हमारे पास स्क्वायर है ना तो हम इसके कॉर्नर्स जो हमें दिए गए हम उनसे इसको एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी तरह से आप उसको एडिट कर सकते हो, जो उसके कॉर्नर्स हैं उधर से या जो उनसे बीच में डॉट्स आपको अवेलेबल हैं उधर से। इसके बाद इस तरह कोई भी आपने टेक्स्ट ऐड किया है टेक्स्ट बॉक्स से, तो अब आप उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। हम इधर एस टेक्नोलॉजी लिखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आप जरूरी नहीं उस बॉक्स के अंदर ही, उससे बाहर भी उसको यूज कर सकते हो। कंट्रोल जी से बैक चलते हैं अपने रेक्टेंगल की तरफ, ये हमारा रेक्टेंगल था। अभी इसमें हमने क्या किया कि इसके कलर्स कोई भी आप लगा सकते हो। ये जो कलर्स अवेलेबल है सिर्फ ये नहीं, साथ आपको इधर शेप फिल के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप जैसे ही शेप फिल पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस इधर शो हो जाएंगे। शेप की आउटलाइन है सेम उसी तरह जैसे पिक्चर की आउटलाइन थी, कोई भी कलर हो सकता है, उसकी वेटेज हो सकती है, डॉटेड लाइन हो सकती है, कोई भी बॉर्डर हो सकता है, आप डैश वाली लाइन ले सकते हो, डॉट्स ले सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं एक किसी भी शेप को जो तस्वीर इंसर्ट की या कोई शेप बनाई कुछ भी उसका बॉर्डर बनाने को। सेम उसी तरह उसकी ग्लो के रिफ्लेक्शन के सारे वही ऑप्शन जो शेप में थे। अब उसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, अगर जैसे हम इधर लिख लेते हैं इसको इंसर्ट टेक्स्ट करके एएस टेक्नोलॉजी, ये इंसर्ट में भी जाके आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और फॉर्मेट शेप में भी शेप के अंदर ऐड करने को है। इसका हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि क्लियर नजर आए। या अब होम पे जाकर भी इधर ऑप्शन है आपके पास साइज इंक्रीज करने का, उधर राइट क्लिक भी आप करोगे जब लिखे हुए को सिलेक्ट करके तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इधर बहुत सारे तरीके के 3D और इस तरह के कलर्स वगैरह अवेलेबल है। आप तस्वीर का जो राइटिंग है उसका ही कलर रख सकते हो और फिर उसकी जो तस्वीर है लिखा हुआ है उसकी राइटिंग का बॉर्डर भी लगा सकते हो किसी कलर का, और उसको मूव करने का भी इधर ऑप्शन है उसी तरह 3D फॉर्मेट में हर तरीके से। ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट पेन का ऑप्शन है, अलाइनमेंट आप उसकी कर सकते हो बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में, हर तरीके से उसकी अलाइनमेंट हो जाएगी। वो रोटेट भी हो सकता है। अब इधर हमारे पास इसके पास स्टॉक का ऑप्शन है। स्टॉक के ऑप्शन में क्या है कि हमारे पास 3D मॉडल का ऑप्शन आ रहा है। 3D मॉडल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 3 डायमेंशन में जो तस्वीरें हैं वीडियोस हैं वो चीज़ें शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है आपके पास 3 डायमेंशन में मूव करती हुई चीज़ें शो होंगी सारी जो 3 डायमेंशनल है। हम इधर से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, जैसे अब ये हमारे पास एक फोल्डर है, इसमें से हमने एक बर्ड सेलेक्ट किया उसको इंसर्ट किया। आप इसकी वर्किंग देखो, अब ये भी ऑफ कोर्स थोड़ा हैवी है तो ये थोड़ा स्लो इंसर्ट होता है, लेकिन इसकी वर्किंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसको अपनी किसी भी आप कोई कार्टून वीडियो बना रहे हो कुछ ऐसा कर रहे हो आपको इस हवाले से चैनल है, तब भी ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको प्ले करके इसके ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इधर आपके ऑडियो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हर तरह का ऑप्शन पावर पॉइंट में होता है। तो ये इंसर्ट होगा। इसके बाद ये देखो ये इस तरह से आपके पास इंसर्ट हो गया। हम इसको प्ले भी करके देख लेते हैं, जिस तरह स्लाइड को हम प्ले करते हैं इस तरीके से ये आपके पास शो है। अब जो जैसे आपको मैंने दिखाया तस्वीर वीडियो ये सारे बैकग्राउंड्स अवेलेबल थे,
तो इसमें से कोई भी बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हो। आप स्पेस दबाओगे तो आप इस स्लाइड का जो शो हो रही है इससे बैक आ जाते हो। इसके बाद इधर चार्ट का ऑप्शन है, आप कोई भी इसमें चार्ट जो है वो शो करा सकते हो। ये इसमें आप साथ अपनी एक्सेल की जो फाइल है वो भी अटैच कर सकते हो ताकि उस हवाले से आपकी जो डाटा है उससे रिलेटेड आपका चार्ट जनरेट हो जाए। इसके बाद इसमें कमेंट का ऑप्शन है, कोई भी कमेंट आपने करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड उधर इंसर्ट कर सकते हो। कमेंट के बाद ऑप्शन है आपके पास इधर टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स से क्या है कि आप इस तरह कहीं पर भी क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हो। आपके पास एक बॉक्स आ जाता है जिसमें आपको टेक्स्ट लिखना होता है। किसी तस्वीर के ऊपर कहीं पर भी आप इससे कोई भी बात अपनी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। वर्ड आर्ट वही है सारी जो मैंने आपको पहले दिखाया है, ये इस टेक्नोलॉजी पे अप्लाई करके कि आप उसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हो, लिख सकते हो। इक्वेशंस का ऑप्शन है, सारी इक्वेशंस अवेलेबल हैं। कोई खुद से इक्वेशन लिखना चाहें आप तो वो आपको सिंपल इधर जिस तरह पेंट में या आर्ट में आप लिखते हो ना, ड्रॉ करते हो, बस उस तरह सिंपल आपको ड्रॉ करना है और वो खुद ही सजेस्ट करता जाएगा कि आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो, इक्वेशंस से रिलेटेड बातें। तो इंसर्ट करोगे तो ये चीज आपके स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगी। ये इक्वेशंस का ऑप्शन है। अब इसके बाद है वो पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी कि रिकॉर्डिंग का। इधर से आप कोई भी वीडियो वगैरह इंसर्ट कर लो, ऑडियो कर लो, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। हर तरीके का इधर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ऑप्शन इंसर्ट के फोल्डर में अवेलेबल है। ड्रॉ का ऑप्शन है इसके बाद। ये फोल्डर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके पास इधर आपके पास माउस भी बना हुआ है और ये कर्ल फॉर्म करने को भी बना हुआ है अगर आप इसे ड्रॉ करोगे। उसके बाद कुछ इरेजर के ऑप्शंस हैं और फिर इसके बाद ये मार्कर का ऑप्शन है। क्या इससे आप ब्रश की फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो। पॉइंटर का ऑप्शन है, ब्रश का ऑप्शन है। इस तरीके से आप उससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। कुछ प्रिंटेड ऑप्शंस भी हैं, इसको आप जितना मर्जी उसका साइज करना चाहो, स्मॉल करने का ऑप्शन भी है, लार्ज का भी ऑप्शन है। तो इससे आप देखो ये आपके पास प्रिंटेड लाइंस ड्रॉ होती जा रही हैं। इधर से हम कोई और कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो, किसी पिक्चर में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। बहुत अच्छे शेड्स इसमें हैं। ड्रॉ का ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इधर आपके पास क्या है कि आपको इस तरीके से डॉटेड भी अगर आपको लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है या आपको डार्क मार्कर से ड्रॉ करना है तो ये भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है। इस तरह से ये आपके पास ड्रॉ कर रहा है। अब रूलर से क्या होता है, रूलर से क्या होता है, आप कहीं पर भी रूलर को रख लोगे ना, जैसे आप पेज पर लाइन ड्रॉ करते हो तो उससे लाइन साइड पर नहीं होती। इसी तरह रूलर का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देखो रूलर से इस तरफ लाइन आ रही है लेकिन वो रूलर को क्रॉस नहीं कर रही, उधर से कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, उधर लिखा नहीं जा रहा। इक्वेशन वाला ऑप्शन इधर भी अवेलेबल है। उसके बाद ये प्ले का ऑप्शन है। इससे क्या होगा, जो कुछ आपकी स्क्रीन पे प्ले हुआ है, आपने बनाया वो सारा कुछ इधर प्ले हो जाएगा। आप अपनी ड्राइंग करते रहो, बाद में उसको प्ले कर लो। इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, अपने पास सेव भी कर सकते हो। ये है इंक टू मैथ का ऑप्शन इक्वेशन के लिए और इंक रिप्ले का ऑप्शन है, जो कुछ आपने ड्रॉ किया वो रिप्ले हो जाएगा। ड्रॉ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है डिजाइन का। डिजाइन के ऑप्शन में आपके पास स्लाइड्स का डिजाइन दिया गया है कि आप जब कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या किसी भी तरीके से उसको यूज कर रहे हैं तो कुछ स्लाइड्स के डिजाइन दिए गए हैं। आप इसमें से कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई डिजाइन सिलेक्ट किया है तो आप उसका अपनी मर्जी का कलर भी कर सकते हो। हम अगर ये वाला सिलेक्ट करें तो इसमें हम कलर करना चाहें तो आप देखो जो इसका सर्कल है उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। अगर आपको पूरी स्लाइड का कलर चेंज करके मैं दिखाऊं, मैं कोई और स्लाइड सिलेक्ट करती हूँ, उसमें मेरे पास कलर्स हैं, ये बहुत सारे आप देख सकते हो कलर्स हैं, कोई 12-13 कलर्स नहीं है, कई कलर्स हैं। उसकी आप अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट करोगे तो वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसमें बाकी फॉन्ट्स वगैरह का ऑप्शन है, आप लिख सकते हो अपनी मर्जी का, उसमें चेंजिंग कर सकते हो। बैकग्राउंड जो स्टाइल है उसके हवाले से इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। जब आप उसमें जाओगे उस ऑप्शन में फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन में आपको इधर ग्रेडियंट का, ग्रिड का, इस तरह के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें भी ये सारे फिल्स हैं, सॉलिड फिल है, सारे इस तरह के सॉफ्ट एजेस ये हैं। हम एक ग्रेडियंट के अप्लाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रेडियंट में क्या होता है, आप कई कलर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। एक येलो कलर सेलेक्ट किया है, एक दूसरा मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। अब कौन सा किस तरह से रखना है, या आप इस तरीके से इसको स्क्रॉल करोगे, लेफ्ट राइट स्लाइड करोगे
तो ये आपके पास उस तरह से ग्रेडियंट क्रिएट होता जाएगा। 2 से ज़्यादा कलर्स का करना है, यहाँ से आप ग्रेडियंट के लिए कलर्स ऐड करते जाओ, दूसरी साइड पे रिमूव का ऑप्शन है, वहाँ से रिमूव कर लो। आप इसको सेव कर लोगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है कि सारी स्लाइड्स पे इसी तरह का ग्रेडियंट अप्लाई हो जाए, या रिमूव का ऑप्शन है आपको ये खत्म करना है। तो ये था आपसे आपके डिजाइन से रिलेटेड उसमें जो से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें राइट क्लिक करोगे तो इधर आपको ग्रिड लाइंस और इस तरह की लाइंस के भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कि अगर आपको उसके ऊपर इस तरह से ग्रिड लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ड्राइंग वगैरह करनी है तो ड्रॉ के ऑप्शन से, या कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो उससे रिलेटेड। उसके बाद आप उसको दोबारा क्लिक करोगे तो आपके पास रिमूव हो जाएगी। राइट क्लिक से ही आपके पास कॉलम खुल जाता है, एक ब्लॉक खुल जाता है जिसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद है जी ट्रांजिशन का ऑप्शन। ट्रांजिशन जो है वो आप अपनी स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। इसके ऊपर अगर आपने कोई चीज़ इंसर्ट भी की हुई है तो उसके ऊपर भी साथ ही वो ट्रांजिशन जो अप्लाई हो जाती है। लेकिन क्या है कि आप ट्रांजिशन के ऑप्शन अपनी स्लाइड पे कर सकते हो। उसके बाद एनिमेशन का जो ऑप्शन है वहां से आप इसको चेंज करोगे अपने बॉक्स वगैरह की जो सिस्टम है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम एक आधी ट्रांजिशन अप्लाई करके देख लेते हैं इधर। तो ये इस तरीके से कोई भी ट्रांजिशन आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आप जब आप फुल में प्ले करोगे तो आपके पास खुद ब खुद वो ट्रांजिशंस, जब आप स्लाइड आपकी चल रही होती है, आप स्पेस से आगे जा रहे होते हो, तो आप जैसे स्पेस क्लिक करोगे अगली स्लाइड चलेगी तो जो सी ट्रांजिशन अप्लाई हुई होगी वो हो जाएगी। हर स्लाइड पे आप डिफरेंट तरह की ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत सारे इधर ट्रांजिशन के ऑप्शंस हैं, कुछ मैंने आपको ट्राई करके भी दिखा दिए हैं। इधर टाइमिंग का इधर टाइमिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ट्रांजिशन की टाइमिंग वगैरह, प्ले का टाइम, ये सारा कुछ आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन है जो कि आप एनिमेशन कर सकते हो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके। अभी हमने स्लाइड एक लगाई हुई थी, जब आप उस बॉक्स पे टैप करोगे तो उधर आपके पास उस पे एनिमेशन लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। प्ले करोगे तो आपके पास पहले स्लाइड का ऑप्शन चलेगा, ये देखो स्लाइड चलेगी, फिर आपको स्पेस दबाओगे तो आपके पास जो एनिमेशन आपने ब्लॉक पे लगाई होगी वो प्ले हो जाएगी। इधर कलरफुल जो एनिमेशंस हैं वो भी अवेलेबल हैं, उसमें से भी आप कोई ट्राई कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका कलर चेंज होता है, एनिमेशन भी अप्लाई हो जाती है और कलर भी चेंज हो रहा होता है। इस तरह से ये वाली एक एनिमेशन है। इस तरह से फिर इससे रिलेटेड ही एनिमेशन जो उसके टाइम वगैरह के और इस तरह के सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शंस मैं एक चीज़ में इग्नोर कर रही हूँ, नहीं बता रही, ऑफ कोर्स मैं वो दूसरी चीज़ अप्लाई करने पर सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद स्लाइड शो का ऑप्शन है। स्लाइड शो में क्या है कि आप बिगिनिंग से आपको अपनी स्लाइड्स प्ले करनी है, या आप जिस करंट स्लाइड पर हैं, जैसे 10वीं स्लाइड खुली हुई है आपको वहां से प्ले करना है, तो आप उस 10th स्लाइड से प्ले करने के लिए भी आपको फ्रॉम करंट स्लाइड आप सेलेक्ट करोगे तो वहां से आपकी स्लाइड्स प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन है, सेटअप स्लाइड शो का है। कोई स्लाइड आपको हाइड करनी है तो हाइड स्लाइड का ऑप्शन भी है। उसके बाद इधर आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, सारा दोबारा से अवेलेबल है। आप अपनी स्लाइड्स प्ले कर रहे हो, साथ आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, वॉइस ओवर करना है, ये ऑप्शन है। रिव्यू का ऑप्शन है। रिव्यू के ऑप्शन में आपके पास क्या है कि रिव्यू के ऑप्शन में आपके पास जो है स्पेलिंग वगैरह चेक करने का ऑप्शन है। अभी तक तो हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, लेकिन जब आपने लिखी हुई हो तो आप अपने स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हो। इस तरह ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एसेसिबिलिटी चेक कर सकते हो। सर्च का ऑप्शन है, आपको अपने काम में कुछ सर्च करना है। ट्रांसलेट लैंग्वेज का ऑप्शन है। ये ट्रांसलेट लैंग्वेज का जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपके पास आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है या आपको स्टेटमेंट इंसर्ट करनी है, मैं इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखना चाहती हूँ, तो क्या होगा, मैं इधर अगर इंग्लिश में लिखती हूँ माय नेम इज एएस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट इधर लिख दी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी स्लाइड में ये जो स्टेटमेंट है कि माय नेम इज एएस टेक्नोलॉजी, मुझे इंग्लिश में नहीं लिखनी, मुझे उर्दू में लिखनी है। तो उसके लिए ट्रांसलेट का ऑप्शन है। दुनिया की किसी भी जबान में आपको लिखनी हो, इवन इसमें हमारे पाकिस्तान की जो लैंग्वेजेस हैं वो भी इधर अवेलेबल हैं। सिंधी है, पश्तो है, पंजाबी है, इस तरह की लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं इस फोल्डर में। तो अगर मैं इधर एक स्टेटमेंट इंसर्ट करती हूँ, मैंने इधर लिखा कि माय नेम इज एएस टेक्नोलॉजी, आप देखो वो उर्दू में उसको लिखे जा रहा है। अब क्या करना है, मुझे उस पर इंसर्ट पे क्लिक करना है। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो ये उर्दू लैंग्वेज में उधर लिखा जाएगा, मुझे टाइपिंग की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको किसी और दुनिया की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप किसी भी लैंग्वेज में इधर से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज। टर्किश लैंग्वेज में करके देख लिया। उसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी क्लिक करके आप देख लो।
सिंधी लैंग्वेज में एक जी मैंने कन्वर्ट करके देख लिया। मकसद ये है कि कोई भी लैंग्वेज आपको जस्ट ऊपर अपनी मर्जी की, अगर मैं उर्दू टाइपिंग मुझे आती है, मैं उर्दू में अगर लिखूंगा मेरा नाम एएस टेक्नोलॉजी है, तो उससे क्या होगा, मैं उसको नीचे किसी और लैंग्वेज में चेंज कर लूंगी, ऊपर आप कोई भी लैंग्वेज लिख दो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। नीचे आप सिलेक्ट कर लो आप किस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। वंस अगेन इसमें फिर से अब आपके पास कमेंट ऐड करने का ऑप्शन है और फिर इस तरीके से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद है जी व्यू का ऑप्शन। व्यू में आप अपनी स्लाइड्स को व्यू कर सकते हो, दोबारा से वो ऑप्शन है। कलर का ऑप्शन है, आपको कलर वगैरह चेंज करना है या क्या कलर रखना है। ग्रे स्केल का ऑप्शन है। ग्रे स्केल से क्या होता है, आप अपने काम को अगर ब्लैक एंड व्हाइट शेड में करना चाहते हो, ग्रे शेड में करना चाहते हो, मकसद ये है। कलर्स है उसमें, जैसे इधर येलो ग्रीन कलर है, इन कलर्स को खत्म करके आप ग्रे में करना चाह रहे हो तो इस तरीके से इधर कुछ ऑप्शंस हैं। ये स्लाइड्स वगैरह का ऑप्शन है, नोट पेज का ऑप्शन है, रीडिंग व्यू का ऑप्शन है, स्लाइड स्लॉटर का ऑप्शन है। इस तरह से कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अपने काम से रिलेटेड चेक कर सकते हो। पेज का बॉर्डर वगैरह लगाना, मार्जिन लगाना, ये सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। ये प्ले करो आप उसको साथ रीडिंग व्यू में प्ले के ऑप्शन से आप देख लो। ग्रिड लाइंस का, रूलर का, सारे वो वाले ऑप्शंस दोबारा से हैं जो राइट क्लिक से भी आपको मिल जाते हैं। और इनको रिमूव करने का क्या तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करके रिमूव करते हो। कंट्रोल जी करने से आपके ग्रिड लाइंस और ये सारा कुछ रिमूव नहीं होता। उसके बाद है आपके पास हेल्प का ऑप्शन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई ऑप्शन इधर नहीं मिल रहा, तो आप उसे हेल्प में सर्च कर सकते हो। आप अपना काम कोई भी कर रहे हो तो आप उसे कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो। कंट्रोल एस करोगे तो वो आपके पास सेव हो जाएगा। फिर अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है जो भी है वो बंद भी हो जाता है तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं सेव रह जाती है। तो अगर आप बगैर सेव के भी क्रॉस क्लिक करोगे तो वो आपसे सेव का नॉट सेव का ऑप्शन आपको देगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की कि मैं आपको पावर पॉइंट का हर ऑप्शन एक्सप्लेन कर दूं, आपको यूज़ करना आ जाए। जिन लोगों को नहीं यूज़ करना आता उन्हें भी मैंने बेसिक्स से बता दी है हर चीज़ की। टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है, शेप्स कैसे यूज़ करनी है, इमेजेस कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सारा कुछ आपके पास फ्री में अवेलेबल है। आप पावर पॉइंट आप चलाओ तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो आई होप आपने आज एस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छा सीखा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, जिन लोगों को आपको लगता है इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनका यूट्यूब चैनल है या इस तरीके से कुछ भी है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन के लिए, ऑफिस वर्क वालों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उन सबके साथ इसको ज़रूर शेयर करें और एएस टेक्नोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।